अस्सलामुअलैकुम। क्या आपको पता है कि एक आम दिन और ज़िंदगी बदल देने वाले दिन में सिर्फ़ कोशिश का फ़र्क होता है। आज मेरी मोबाइल ट्रेड बिज़नेस की सीरीज़ का डे 2 है। आज मैं आपको एक अहम स्किल के हवाले से बताऊँगा जिसमें आपके छोटे से अमल से दुकानदार का एतमाद कैसे बहाल किया जा सकता है, जिससे अल्टीमेटली आपके अगले विज़िट पर आपको सेल्स में भी बेनिफिट होता है। दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद हारिस है और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू आए हैं वो मेरी पुरानी वीडियोस को देखकर जान सकते हैं कि हमारा जो टॉपिक है मोबाइल ट्रेड बिज़नेस ये क्या है और ये किस तरीके से किया जा सकता है। और हमारे जो पुराने दोस्त हैं वो हम उनके लिए आज अपना इंशाल्लाह नया सफ़र शुरू करते हैं। जैसे कि नाज़रीन, मैं आज अपनी पहली शॉप पर गया और जाकर सबसे पहले मैंने उनसे इंतज़ाम किया और उनके आगे अपना सारा स्टॉक रखा जिसकी बुकिंग मैंने एक दिन पहले की थी। और नाज़रीन, उनसे हमने सबसे पहले अपना स्टॉक सारा रखा, जिस चीज़ की सारी बुकिंग थी, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी, माचिस, बुलबुले, सोडा। जैसे मैंने बताया था कि मेरे पास बहुत सारे मामलात होते हैं, यानी कि कुछ लोकल चीज़ें और कुछ कंपनीज़ की चीज़ें होती हैं। इनको हमने अपना स्टॉक दिया और आज के इनसे पैसे हमने वसूल किए। वसूल करने के बाद हम अपनी अगली शॉप पर गए, जिससे जाकर हमने सबसे पहले उनकी जो शॉप के बाहर है वहाँ पे अपनी कन्वेंस को हमने लॉक किया। क्योंकि नाज़रीन, आपने जहाँ पर भी काम करना है सबसे पहले अपनी तमाम चीज़ों की भी हिफाजत करनी है, क्योंकि ज़ाहिर बात है इस कारोबार के साथ साथ अपनी चीज़ों की भी हिफाजत बहुत ज़रूरी है। ये हमारी शॉप 2 थी और यहाँ पे जाकर इन भाई से भी सबसे पहले मैं आपको दुकान का ये बैरूनी नक्शा दिखाता हूँ। यहाँ पे जाकर हमने अपनी चीज़ें वहाँ पे रखी, जिसमें आपको मैंने बताया था कि मेरे पास कोई 80 से 90 चीज़ें होती हैं और जिसका हमने यहाँ पे सारे मामलात को डिफरेंट अच्छे अंदाज से मुकम्मल करना होता है। तो नाज़रीन, जिस बात का मैंने आपसे भी इस वीडियो के शुरू में ज़िक्र किया था कि मैं आपको वो स्किल बताऊंगा। नाज़रीन, वो स्किल ये है रिप्लेस, कि उस रिप्लेस को कैसे टैकल करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं इनकी इस फ्रिज पर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई। तो इन्होंने मुझे लास्ट अपनी विज़िट में मैंने इनको एक मास्क का डब्बा दिया था। तो मास्क के डब्बे को उन्होंने मुझे बताया था, जैसे आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसके अंदर कुछ थोड़ा सा इशू आ गया था। नाज़रीन, जहाँ से आप सामान लेते हैं तो वहाँ पे कोई ना कोई छोटा मोटा इशू हो जाता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि यार ये एक मसला था जिसकी वजह से मैं अपने काफ़ी सारी मुझे मार्क्स मेरे ख़राब निकल आए। तो मैंने उनसे यही बताया कि इसका कोई मसला नहीं। तो नाज़रीन, उसका कोई मसला नहीं। अगर बिलफ़र्ज़ आपको इसकी रिप्लेस पीछे से नहीं मिलती तो आप अपने पास से रिप्लेस कर दें। आप जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि इन्होंने हमें काफ़ी सारी चीज़ों का ऑर्डर दिया था। तो ये अगर मैं इनकी छोटी सी रिप्लेस ही यानी मेरे 20 रुपये या 30 रुपये अगर मेरे एक्स्ट्रा अगर चले गए हैं, तो लेकिन ये है कि इनकी मैंने रिप्लेस कर दी, जिसकी वजह से मुझे अगर 20-30 मेरे हाथ से चले गए तो लेकिन ये कि जितनी चीज़ें उन्होंने मुझसे परचेज़ की तो मुझे अल्टीमेटली इसका फ़ायदा ही हुआ है। तो नाज़रीन, ये दूसरी उसके बाद वाली शॉप इनके शॉप के काफ़ी नज़दीक थी। तो उसके बाद हम उनके अंकल जी के पास बड़े आराम से हम चलते-चलते उनकी शॉप के पास पहुंच गए। तो ये भी हमारे बड़े प्यारे वाले अंकल हैं। तो क्योंकि मुझे इस एरिया में अपना काम करते हुए तकरीबन 1 साल हो चुका है, तो अब ये है कि मैं जिस भी शॉप पर जाता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वहाँ पे अच्छा ऑर्डर मिल जाता है। तो नाज़रीन हज़रात, ये अंकल जी के सामने हमने अपना सामान रखा। इनका ऑर्डर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन ये कि क्योंकि काफ़ी सारी पुरानी की वजह से कोई ना कोई चीज़ इनसे हमें अच्छी मिल जाती है, जिसमें कुछ छोटे-छोटे बच्चा आइटम्स थी, एक बलून का पैकेट और इसके अलावा एक लॉलीपॉप का पैकेट था। तो बस ये अंकल जी ने हमें अपने स्टॉक को सारा चेक किया और हमारी जो सारी पेमेंट को गिना और उन्होंने मुझे दे दी। तो नाज़रीन हज़रात, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज गर्मी की भी शिद्दत थी, तो उसके बाद हम अपनी अगली शॉप पर पहुँचे। अगली शॉप पर पहुँचने के बाद मैंने सबसे पहले आपको दुकान का विज़िट करवाना शुरू करता हूँ। और नाज़रीन, जैसे कि ये शॉप पर में आप देख सकते हैं कि मेरे पास कुछ ईरानी कैंडीज़ भी होती हैं जो जिनका 3 किलो का पैक होता है। लेकिन जहाँ पर आप बेहतर समझते हैं अगर मुझे खोल के देने में भी बेनिफिट है तो वहाँ पे आप इसको खोल के भी दे सकते हैं। जैसा कि ये जो अंकल जी के पास मैंने कुछ चीज़ें रखी, तो ये शॉपर के अंदर ये कैंडीज़ मैंने गिन के उनको 100 कैंडीज़ दी हैं, यानी कि ये 3 किलो वाले पैकेट को मैंने 3 हिस्सों में कर दिया। तो ये 3 हिस्सों में करने के बाद तो ये अंकल के लिए भी आसानी में रहता है। जैसे ये केक का डब्बा देखेंगे, ये भी मैं डील करता हूँ, इस तरह की चीज़ें भी मेरे पास होती हैं। तो ये अंकल ने हमें हमारे स्टॉक के पैसे दिए। बस इनसे हमने सलाम दुआ की और सलाम दुआ करने के बाद तो इन्होंने अपना स्टॉक सारा अटैच ही कर दिया। तो यहाँ से फिर हम अपने आगे चले गए। मैंने जैसे कि पिछली विज़िट में कहा था कि बहुत सारे लोग आपके मार्केट में रहते हुए तो आपके दोस्त बन जाते हैं, तो यहाँ पे भी
क्योंकि यहाँ पे भी एक आपके कुलीग्स हैं, ये सारे आपके कुलीग्स होते हैं, तो सब लोगों से अच्छे तरीके से आपने पेश आना है। तो नाज़रीन कि उसके बाद हमारी अगली शॉप थी जिसके अंदर मैंने आपको दिखाया कि ये भी बड़े हमारे बहुत अच्छे, बहुत प्यार वाले भाई बन चुके हैं, क्योंकि इनके पास भी हमारी अच्छी स्टॉक जाती है। और कुछ दुकानदार होते हैं जिन्होंने आपके डे फर्स्ट से आपके साथ बड़ा अच्छा ताउन किया होता है, ये उस शॉप में से ये एक है। तो नाज़रीन इनके पास भी हमारी काफ़ी सारी स्टॉक की चीज़ें थी, तो इन्होंने भी हमें अपनी पेमेंट दी और ये हमने इनसे पेमेंट वसूल की और यहाँ से हमने अल्लाह हाफ़िज़ किया और फिर अगली शॉप की तरफ रवाना होने। नाज़रीन ये उसके बाद हमारी अगली शॉप आई, यहाँ पे हमारा कोई स्टॉक लेवल था और यहाँ पे भी हमारे पास कुछ तेल की पैकिंग्स भी होती हैं। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि सबसे पहले मैंने ये जर्नी शुरू की थी तो तब मेरे पास 3 से 4 सिर्फ चीज़ें थीं, तो उन 3-4 चीज़ों से मैं सिर्फ अपनी विज़िट शुरू करता। तो उसके बाद यहाँ पे आहिस्ता-आहिस्ता करते-करते इस वक्त मेरे 80 प्लस चीज़ें मेरे पास हैं, जो कि मैं मुख्तलिफ़ आइटम्स कुछ खुद तैयार करवाता हूँ, कुछ मार्केट से लेता हूँ। और यहाँ पे एक छोटा सा फ़नी सा वाक़या होता है, ये 2 बड़े शरारती बच्चे थे, जब इन्होंने देखा कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये शरारतें करने लगे, जिसकी वजह से ये सब्सक्राइब के लिए ये आपको फ़ोर्स कर रहे थे बच्चे। तो नाज़रीन यहाँ पे हमने भाई से अपनी पेमेंट वसूल की और यहाँ से पेमेंट वसूल करने के बाद हमने उनको अपना माल चेक करवाया, उन्होंने अपना माल चेक किया और उसके बाद फिर हम माल दे के अगली शॉप पर चले गए। नाज़रीन हर फील्ड में आपको अच्छे लोग भी मिलते हैं और बुरे लोग भी मिलते हैं। बहुत सारे आपको दुकानदार जो कि बहुत अच्छे मिलेंगे, जो कि आपका बड़ा ख्याल करते हैं, जो कि आपके साथ बड़ी इज़्ज़त से बात करते हैं और जो आपका साथ बड़ा हमेशा ताउन भी करते हैं। लेकिन आपने भी हमेशा सिर्फ़ हर बंदे के साथ एक ही कोशिश करनी है कि मैंने इसको किसी तरीके का नुकसान नहीं देना। मेरी भी ज़िंदगी का तो निचोड़ है, मैं भी हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि मेरी वजह से किसी का नुकसान ना हो। अगर आप नुकसान किसी का नहीं चाहते तो अल्लाह पाक आपका भी नुकसान नहीं होने देते। ये मेरे बहुत ही अच्छे दुकानदारों में से एक हैं। जैसे मैंने ज़िक्र किया, जब आपके पास कोई दोस्त नहीं होता तो ये उन दिनों में आपके साथ जो लोग आपके बिज़नेस को शुरू करवाने के लिए आपका साथ देते हैं। बाद में जब आपके पास स्टॉक होता है तो अल्लाह का फ़ज़ल होता है, अल्लाह की मदद होती है, तो मामला चलते रहते हैं। लेकिन जब आप कुछ भी नहीं होते तो तब कोई बंदा आपको मिलता है तो तब उन लोगों का दिल से हमेशा से एहतराम रहता है। तो ये अंकल की शॉप पर भी ऐसे ही है कि अब तो माशाल्लाह ये मेरे पास से काफ़ी सारा स्टॉक देते हैं। लेकिन जब मैंने ये काम शुरू किया तो जब मेरे पास कुछ 1 या 2 चीज़ें थी, तो जब भी मैं इन अंकल की शॉप पर जाता था तो ये मुझसे कोई ना कोई चीज़ ज़रूर लेते थे, जिससे मुझे बड़ी खुशी होती थी, क्योंकि अच्छे लोग, आपके ये सपोर्टिव लोग हमेशा याद रखते हैं। तो इन्होंने इनकी अपनी सारी पेमेंट दी, तो ये पेमेंट पैसे दिए तो मैंने पैसे वसूल किए। उसके बाद हम अगली शॉप पर चले गए। तो उसके बाद नाज़रीन जो अगली शॉप थी, तो अगली शॉप पर जब आए तो यहाँ पे भी हमने अपना स्टॉक सारा भाई को हैंडओवर किया, जिसमें कुछ लॉलीपॉप्स के पैकेट थे, कुछ चाइना मिट्टी की चीज़ें थी और इसके अलावा और कुछ 2-3 चीज़ें थी। कुछ कैंडीज़ के पाउच मेरे पास होते हैं 1 केजी वाले, कुछ ईरानी पाउच होते हैं। उसके अलावा कुछ बलून्स आइटम और इस तरह की चीज़ें जो हमने भाईजान को सारी चीज़ें चेक करवाई। ये आप उनकी शॉप का ओवरव्यू देख सकते हैं कि इनको फिर हमने चेक करवाया, तो इन्होंने फिर सारे चीज़ें स्टॉक चेक करके तो हमें अपनी पेमेंट दी और हम फिर अगली शॉप पर आ गए। नाज़रीन उसके बाद फिर जैसे कि मैं अच्छे लोगों की भी ज़िक्र करता हूँ, कुछ लोग माशाल्लाह आपकी बहुत इज़्ज़त करते हैं, जैसे ये अंकल, ये माशाल्लाह अल्लाह ताला इनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। मैं जब भी इनकी शॉप पर गया हूँ तो इन्होंने सबसे पहले से मुझसे स्टॉक लेने से पहले सबसे पहले ये इन्होंने पूछा, आपने पानी पिलाऊँ आपको? ये आप मना भी करें तो ये फिर भी ये माशाल्लाह बड़े दिल ख़ुसूसियत के साथ आपको पानी पेश करते हैं। ये देखें, ये जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये अंकल ने पानी का गिलास मेरे लिए भरा और सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि इसको हंगाल के गिलास को साफ़ किया और उसके बाद फिर उन्होंने भर के मेरे सामने गिलास पेश किया। तो जैसे कि आप समझते हैं कि जुलाई की मंथ है और इसमें गर्मी की शिद्दत भी ज़्यादा है और इस तरह की मोहब्बत करने वाले लोग जब आपके साथ हों तो गर्मी का एहसास आहिस्ता कम होता जाता है। तो ये अंकल जी ने पानी मुझे पिलाया और पानी पिलाने के बाद मैंने इनकी चीज़ें इनके हैंडओवर की। अंकल जी ने मेरी पेमेंट मुझे दी, तो उसके बाद हम अगली सफ़र पर अपने रवाना हो गए। तो नाज़रीन हज़रात, इसमें के बाद आप देख सकते हैं ये एक हमें अच्छा बल्क ऑर्डर था, जिसकी वजह से हमें अपनी बास्केट बाहर निकालनी पड़ी और
बास्केट बाहर निकाल के इनका माशाल्लाह स्टॉक अच्छी क्वांटिटी का था, जिसके अंदर इनका तकरीबन 8-10 हज़ार रुपये का ये एक ही दुकान का स्टॉक था। अगर ये 8-10 हज़ार की स्टॉक की बात करूं तो इसमें एक ही शॉप से आपको अच्छा बेनिफिट हो जाता है। इस तरह की शॉप्स अगर आपकी एक बुकिंग के अंदर, जैसा कि अगर मैं ज़िक्र करूं कि मेरे पास जो एक दिन की शॉप होती है, जब मैं क्या कहते हैं, जब मैं यहाँ पे सप्लाई पे निकलता हूँ, बुकिंग पे निकलता हूँ, तो मैं वहाँ पर मेरी कोशिश होती है कि मेरी 50 शॉप्स को मैं ऑन करूँ। अगर आप 50 शॉप्स को ऑन कर दें तो इससे अब माशाल्लाह आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। तो नाज़रीन, बस उनको वो सामान डिलीवर करके तो उन्होंने मुझे पैसे कुछ कैश दे दिए और कुछ उन्होंने मुझे ऑनलाइन ट्रांसफ़र करने का कह दिया, जो कि माशाल्लाह ये शाम तक ट्रांसफ़र हमेशा की तरह कर देते हैं। ये नाज़रीन फिर एक बेकरी थी, यहाँ पे भी 2 से 3 एक जैजी के पैकेट थे। ये जै एक आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रही है जैजी, और ये एक चाइना मिट्टी की थी। ये है तो छोटा-सा ऑर्डर, लेकिन ये कि इसी तरीके से ये छोटे-छोटे ऑर्डर भी जब आपके साथ अटैच होते हैं तो इनकी भी माशाल्लाह मामलात अच्छे होते जाते हैं। तो इस तरह नाज़रीन व हज़रात फिर हम अपने अगले स्टॉक पर गए। ये भी माशाल्लाह भाई के पास हमारा अच्छा स्टॉक जाता है, लेकिन आज इनकी जो ऑर्डर की कंसिस्टेंसी थी ये थोड़ी-सी कम थी, क्योंकि थोड़े से मार्केट के मामलात भी साथ चल रहे होते हैं। कुछ आजकल गर्मी है तो बहुत सारी शॉप्स में आप, जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें, मामलात वगैरह भी साथ-साथ उन लोगों के होते हैं। ख़ैर, सफ़र अभी शुरू हुआ है और रास्ता बहुत लंबा है। अगर आप भी इस सफ़र का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और देखें कि आने वाले दिन में हमारी ज़िंदगी में क्या नया मामला होता है और किस तरीके से हम अपनी सेल्स जर्नी को अगले दिन और मज़ीद अगले दिन बेहतर कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा।